नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। किसानों के लिए बनाए गए तीनों नए कृषि कानून बिलों के विरोध में सैकड़ों की संख्या में किसान सड़क पर उतरकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि हमीरपुर जनपद लाट तहसील प्रांगण में सैकड़ों किसान धरना प्रदर्शन करके अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि हम सभी तीनों बिलों का विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि 10 जनवरी तक यदि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता है तो क्षेत्र के सैकड़ों किसान ही नहीं बल्कि हजारों के साथ मिलकर ट्रैक्टरों द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और सरकार को झुकने पर मजबूर कर देंगे। किसान राम सनेही ने कहा कि जिस दिन किसानों का सांसद, किसानों का विधायक, किसानों की सरकार होगी उस दिन किसी भी किसान की ना तो समस्या रहेगी और ना ही उनको भूखे मरना पड़ेगा। धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच उप जिलाधिकारी अशोक कुमार यादव ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी एक ना सुनी। सैकड़ों किसान नारेबाजी करते हुए किसान कानून बिल को वापस लेने की मांग करते रहे। उसका इन्होंने दूषण किया, पॉलिश किया। एक सर्टिफाइड संस्था है जो 5 और 10% रिश्वत लेकर के अपना टैग लगा देती है, वही बीज गोदामों में बीज आता है बिकने के लिए। हमारा भी ये प्रमाणित चीजें हमारे पास। ये खामियां कैसे दूर होंगी सर? ये खामियां बगैर क्रांति के दूर नहीं होती। बगैर क्रांति के किसी देश में आज़ादी नहीं मिली, न कोई प्रदेश बना, न कोई देश आज़ाद हुआ। तो हमें इन गोरे अंग्रेजों से लड़ाई लड़के भगा दिया, लेकिन ये देश के जो काले अंग्रेज हैं इन्हें भी हमें कुर्सी से भगाना पड़ेगा। ना भाई ये पता नहीं है कि 5 साल के लिए बने हो, ज़्यादा नहीं बने हो, पता नहीं चलेगा कि कहाँ चले गए तुम। तो ये किसानों के साथ सबसे बड़ा धोखा है। जब इनके एग्रीकल्चर फार्म घाटे में है तो किसान को उसी हिसाब से एमएसपी तय करिए आप। 6% में क्या होता है, एक किसान के पास 100 कुंटल गेहूं पैदा हुआ और 6 कुंटल आप खरीदेंगे तो वो 94 कुंटल कहाँ डालेगा? कम से कम अगर तुमको गल्ले ही खरीदना है तो 70% एमएसपी पे खरीदो। और फिर आप लोगों ने देखा होगा, चाहे मटर की खरीद हो, चाहे मसूर की खरीद हो, चाहे आपके उड़द की खरीद हो, चाहे जिस चीज़ की खरीद हो, इतनी लंबी लाइन लगती है, इतने बड़े बिचौलिए आ जाते हैं कि वो मंडी वालों का सब खरीद लेते हैं और किसान अपना बेचारा बैठा रहता है। ये कैसे सुधरेगा? इस सरकारों को सुधारना चाहिए, ये ना सुधारेंगे। ये डंडे से मानेंगे जब किसान जाग रहा है। ये तो यही नमूना है ये इनको जगाने के लिए। और ये जिस दिन किसान जाग जाएगा, अरे मोदी तेरी बपौती नहीं है। ये सरकारें आती जाती हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तब से 1950 से सरकारें बन रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, लेकिन इतना किसानों के प्रति बेदर्द कोई हाकिम नहीं हुआ जितना ये मोदी है। जो भारतीय किसान यूनियन सबसे पहले तो ये है कि जो कानून बिल है, जैसे इन्होंने, हम चाहते हैं कि जो भी मान लो घर का मुखिया होता है तो बहुत अच्छा काम करता है घर के, मान लो इस तरह से हम कहते हैं इन्होंने खूब अच्छा कानून बनाया। प्रधानमंत्री, हम नहीं कहते हैं गलत कानून बनाया। अगर वो हमको पसंद नहीं है तो हम कहते हैं वापस लो। जिस तरह से हम घर के, हम मुखिया होते हैं घर के, अगर हम बाजार जाते हैं तो अपने बच्चों को कपड़े ले आते हैं, अपनी बीवी को कपड़े ले आते हैं। अगर हमारे बच्चों को कपड़े पसंद तो हम वापस करते हैं कि नहीं करते हैं? उसको कहते हैं जाइए अपने मन के कपड़े ले आओ। इसी तरह से अगर इन्होंने कानून बनाया है तो जो वापस करो। हमारे जो मुख्य मांग है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट इनको लागू करना चाहिए, जो हम 1955 से मांग कर रहे हैं। आज तक इन्होंने वो रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की? इन्होंने जो अलग से ये कानून क्यों बनाया? और फिर ये कोरोना काल में इन्होंने हमको मालूम इस तरह से किया है, जिस तरह से हमको ये भिखारी बना रहे हैं। अरे हम पूरे देश को खिलाते हैं, हम पूरे देश के राजा हैं, मगर इनको हमसे सलाह लेकर के कोई कानून बनाना था। और हमारी अगर जो चीज हमें ना चाहिए तो ये हम कुछ क्यों जरूरत? सर, सबसे बड़ी 3 कमी है इन जो 3 कानून है, सबसे बड़ी कमियां आप सबकी नजरों में क्या है? हम बता रहे हैं। हाँ। अब नहीं तो जो एकाध कार मार्केट में हो जाएगा, जो असीमित भंडारण का जो कानून बना है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। हाँ। तो उसमें क्या है कि जब असीमित भंडारण का अधिकार किसी को मिल जाएगा तो वो एकाधिकार हो जाता है। जैसे अभी जियो की सिम देखिए आप, जियो ने क्या किया कि पहले फ्री बांट दिया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, सब बैठ गया। फिर क्या करते हैं, वो अपने अनुसार फिर रेट तय करते हैं। तो ये क्या करेंगे, पहले तो कुछ 1-2 साल ज़्यादा महंगा खरीदेंगे, तो जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनका व्यापार समाप्त कर देंगे, उनकी पूंजी समाप्त कर देंगे। फिर क्या करेंगे ये कि अपने रेट पर खरीदेंगे।
अपने रेट पर खरीदेंगे कि हम तो इस रेट पर लेंगे, क्योंकि अब चूंकि और व्यापारी बचे नहीं, तो मजबूरी में किसान जो है बेचेगा या नहीं बेचना है तो अपना सड़ा या फेंक दे। सर एक सवाल और, हाँ। ये सरकार परमानंद जी स्वामी परमानंद जी परमानंद जी परमानंद जी आज कहीं अमीर बने गए। बहुत मेरे किसान देवताओं, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सब किसानों को वो शक्ति दे, वो सभी को वो वार्ता में कोई समाधान निकल आए। समाधान निकल आएगा तो चले जाएंगे। आज के बाद हमने तो कल लिखा कि हमें इंतजार कर, हमने मुझे क्या किया था, मैं अगर कल बात हो गई तो आज कर नहीं ना। भाई आपने यही कहा था कि 29 को वार्ता है, अगर 29 को कोई हल निकल आता है तो कोई बात नहीं। हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन।